9 महीने आज पूरे हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। शिवराज सिंह जी चेहरे थे जब चुनाव विधानसभा के चल रहे थे, और जो बातें उन्होंने कही, जो वचन पत्र में जो वादे किए, जो लोगों को भरोसा दिलाया, वो चाहे 3,000 रुपये हमारी बहनों को लाडली बहना के नाम पे कहा और वोट लिए, चाहे किसानों को 2700 रुपये के गेहूँ की बात की, 3100 के धान की बात की, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात की, 450 का गैस सिलेंडर की बात की। 9 महीने में एक भी भावना, वो जो बीजेपी ने वचन पत्र में देके वोट दिया था, लोगों ने उन पर भरोसा किया था और अल्टीमेटली सरकार बनाई थी, एक शब्द भी आगे नहीं बढ़े। हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने, जब सदन में मोहन भैया जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह जी को तो चेहरे पे वोट मिला था, उनके बहुमत की सरकार बनी थी, उनके वचन पत्र की सरकार बनी थी, पर फरमान दूसरा आया। जब पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया कि वचन पत्र पे काम कब होगा, दोनों सत्र में, इस 9 महीने में 2 सत्र हुए, दोनों में पूछा गया, तो उन्होंने कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र है ये, और अक्षर से एक पालन किया जाएगा। मुझे थोड़ा सा असहज होता हूँ मैं ऐसी भाषा बोलने में या ऐसा उदाहरण देने में, पर यह सही है कि 9 महीने पर्याप्त समय होता है एक सरकार को, नई सरकार को, एक नए मुख्यमंत्री को अपने वचन पत्र पर काम करने की शुरुआत के लिए। पर एक भी रामायण और गीता का वचन का पालन नहीं किया गया, वचन पत्र का पालन नहीं किया गया। सरकार कैसी है, सरकार का चेहरा कैसा बना इस 9 महीने में, तो क्राइम अद्भुत है, और ये आरोप नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। वो एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि इस सरकार से ज़्यादा क्राइम करवाने वाली सरकार देश में कोई नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि एसटी एससी के साथियों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम जन जो अपराधी तत्व है, वो सबसे ज़्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में करते हैं। मध्य प्रदेश में दलितों पर पेशाब करने के कारण मिले, पेशाब पिलाने के कारण मिले, हमारे आदिवासी भाइयों पर सबसे ज़्यादा गैंगरेप मध्य प्रदेश में होते हैं, सबसे ज़्यादा 18 रोज बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं। जो लूट और खसोट, जो चोरी, जो धोखाधड़ी, मध्य प्रदेश के अपराध के आंकड़े बढ़े, देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 1 है। और ये आरोप की बात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार है। फिर क्राइम के बाद कर्ज भी कैसा, मतलब 2,500 करोड़ रुपए हर महीने लेना है, मतलब रोज 100 करोड़ रुपए लगभग कर्ज लेगी ये सरकार, तब जाके आगे बढ़ी। मतलब किस तरीके का हम प्रदेश बनाना चाहते हैं, किस राह पर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज मिले तब तंत्र चले, ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री, न विजन है न डिलीवरी है, केवल ऐसे भाषण जिससे प्रवचनकारी मुख्यमंत्री दिखे हमारे मुख्यमंत्री। कहीं कृष्ण की बात, कहीं महाकाल की बात, कहीं संस्कारों के ग्रहों की बात, कहीं योग की बात, कहीं क्या अलग अलग बातें, और जो बात प्रदेश से करनी चाहिए वो एक बात। कर्ज के मामले में देश का पहला राज्य हो गया है जिस पर लगभग 60,000 रुपया पर व्यक्ति कर्ज हो रहा है। 60,000 रुपया पर व्यक्ति। आप और हम यहाँ बैठे हैं, आपके बच्चे, आपके पोते, आपके परिवार का एक साथी, जो आज पैदा हुआ वो, जो आज चला गया होगा वो, सब पे 60,000 एवरेज कर्ज है। ऐसा प्रदेश की कल्पना मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने वोट देते वक्त नहीं की थी। और फिर बचा क्राइम, कर्ज, और फिर करप्शन। कोई विभाग ऐसा जो बिना करप्शन के चलता, ये सरकार का जो चेहरा है, ये मोहन यादव की सरकार नहीं दिखती, ये बीजेपी की सरकार भी नहीं दिखती है, ये सरकार जनता की भी नहीं दिखती, ये माफियाओं की सरकार दिखती। अब आप देखो कि शराब माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, खनिज माफिया सर चढ़ के बोल रहा, भू माफिया, मतलब मुख्यमंत्री के आसपास घूमते हैं भू माफिया। आप देखो कि रेत माफिया, फिर परिवहन माफिया, फिर ये शिक्षा माफिया, मतलब ये सब की तो अपनी जगह। प्रशासनिक माफिया, प्रशासनिक माफिया का काम क्या है, आपको नियुक्ति दिलाएंगे, इतने पैसे लगेंगे थाना चाहिए तो, इतना पटवारी को देना पड़ेगा, इतना तहसीलदार को। कलेक्टर बिना पैसे से है ही नहीं। जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, अगर ईमानदारी से उनका स्टिंग हो तो वो बता देंगे कितने पैसे दे के आए हुए हैं।
मतलब एसपी, कलेक्टर, थानेदार, टीआई, एक प्रशासनिक अधिकारी बिना पैसे से नियुक्ति नहीं पाता है मध्य प्रदेश में। इस तरह का करप्शन, और वो नीचे जनता को लूटते हैं। और वो रोज आप कवर करते हो, पत्रकार बंधु देखते हो, नीचे पटवारी मांग रहा है, तहसीलदार मांग रहा है, हर ऑफिस में लगता है। तो ये क्या है? ये यहाँ से आपसे छीनते हैं और वहां पे वल्लभ भवन में जाके देते हैं। वल्लभ भवन एक अड्डा है करप्शन को बढ़ाने का। मैं 9 महीने की सरकार से केवल इतनी मांग है आज हम सबकी, पूरी कांग्रेस पार्टी कि आपने कहा था हम 2700 के गेहूं का दाम देंगे, आपने कहा था हम 3100 का धान का दाम देंगे, आपने शिवराज सिंह जी ने 20 साल मुख्यमंत्री लगभग रहने के साथ साथ 20 लाख बार बोला कि खेती को लाभ का धंधा बनाओ। 20 लाख बार उन्होंने इस 20 साल में कई बार बोला कि मुझे डबल इनकम करनी है किसान की। उन्होंने जैसे जैसे झूठ बोला ऐसा ही देश में बोला। अभी महाराष्ट्र में उन्होंने एमएसपी पे हम खरीदेंगे क्योंकि चुनाव था। जब किसान के बेटों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाना चालू की कि आप वहां पे अगर एमएसपी पे खरीदेंगे और यहाँ 3000 का सोयाबीन है, ये तो एक तरह से धोखा है, ये अन्याय है, ये आपने वोट लेके किस तरीके का तांडव कर रहे हैं आप, ये तो अकल्पनीय है। तो सरकार डरी। अभी कैबिनेट में 3 घंटे तक इसकी चर्चा हुई और कहा हम 4890 में खरीदेंगे। क्यों खरीदोगे 4890 में? डबल इनकम की बात हुई है, आपने लाभ का धंधा बनाने की बात हुई है। सरकारी आंकड़े जो लागत मूल्य का निर्धारण करते हैं वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 4400 रुपये में होता है, 4400 में। तो क्या 5 महीने की किसान मेहनत करे और 400 रुपये पर कुंटल कमाए? मतलब अद्भुत, अकल्पनीय। 28 रुपये रोज किसान का बेटा कमाता है, किसान परिवार कमाता है। एक मजदूर को भी 200 रुपये मिलते हैं। कैसी स्थिति कर दिया? 80% किसान कर्जदार है, 80% किसान। मतलब अकल्पनीय झूठ, पाखंड और आंखों में धूल झोंकने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की, उसका असर अब किसान के बेटों पे, परिवार पे होने लगा है। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि मोदी जी ने 3 MS काले कानून को जब आंदोलन को समाप्त कराया था, उस दिन कहा था हम MSP के कानून लेके आएंगे। आज तक एक शब्द भी आगे नहीं बढ़े, कदम भी आगे नहीं बढ़े। वहाँ आंदोलन है देश में, उसका असर प्रदेश में भी है। ये सांसद बने यहीं के, क्या नाम है उनका, दर्शन सिंह जी, किसानों के आंदोलन की लड़ाई को लेके भोपाल गए समझौता करें। अभी किसान संघ, आज ही किसान संघ का मैंने बयान देखा, जितने आंदोलन हुए किसान संघ के, अल्टीमेटली किसान संघ ने सरकार से समझौता किया। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई 6000 रुपये की है, ये लड़ाई 3200-3100 के धान की है, ये लड़ाई 3000 के गेहूं के दाम की है, ये लड़ाई किसानों के हक और अधिकार की है। और कांग्रेस पार्टी जब तक कंप्लीटली 6000 रुपया सोयाबीन के भाव पे ये भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं लेती, तब तक हमारी जारी रहेगी। मैं फिर से ज़्यादा लंबा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि वचन पत्र की जब बात आई तो इन्होंने कहा था कि गाय के लिए 40,000 रुपया पर किसान को हम देंगे मुफ्त। इनकी योजना का नाम था खरीदने के लिए अनुदान देंगे, अनुदान। आज तक उस पर एक भी शब्द ये सरकार डेयरी के लिए, इन्होंने कहा था हम श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और हर जिले में सांची डेयरी का मिल्क की प्रोडक्शन के लिए एक फैक्ट्री डालेंगे, जिसमें मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट और चिलिंग सेंटर सब इंक्लूड होगा। अभी वो तो नहीं किया है 9 महीने में, और पता चला है कि पीछे के रास्ते से सांची को बेच रहे हैं, अमूल को या अडानी की कोई अभी क्लियरिटी नहीं आई है। ये भी सच है, आधी अधूरी बात है, आधी अधूरी जानकारी है, पर अखबार डोमेन में है, मीडिया डोमेन में ये बात है कि सांची को पीछे के रास्ते से हैंडओवर कर। तो आपने तो कहा था कि हम 2500 करोड़ रुपया लगा के मिल्क डेयरी का वचन पत्र का है, ये मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा के हर जिले में प्लांट डालेंगे, जिसमें चिलिंग सेंटर होगा, जिसमें अलग अलग प्रकार की मशीनरी होगी। और अब आप उस डेयरी प्रोडक्ट को दूसरे के सुपुर्द कर रहे हो, सांची को, जो स्वाभिमान है मध्य प्रदेश का, अमूल को दे रहे हैं। मतलब सांची को किसी को भी, अमूल को दे रहे हैं या अडानी को दे रहे हैं, किसको भी दे रहे हैं, किसी के माध्यम से केंद्र सरकार का जो
डेयरी उत्पाद व्यवस्था उसके अंतर्गत देना चाहते हैं। बताते हैं कि हम केंद्र सरकार के उत्पादन के अंतर्गत इस पूरी प्रोसेस को लाएंगे, पर पीछे के रास्ते से हैंडओवर दूसरे को करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और ये लड़ाई पूरी लड़ेगी। मैं जितने भी सांची के संस्थापक लोग हैं या सांची के दूध उत्पादक परिवार के सदस्यगण हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ इसका विरोध करो और इस सरकार की बुद्धि ठिकाने लेके आओ। हर चीज बेचना है, भावनाएं बेचना है, संपत्तियां बेचना है। अब किसानों के प्रोडक्ट तैयार किए हुए कांग्रेस पार्टी के शासन में वो भी बेचना है। ये मैं मानता हूँ अन्याय है। जैसा मैंने कहा, यही उनका पूरा था, एमएसपी के कानून का वचन पत्र में था, यही वचन पत्र में इनका गेहूं का था, यही धान का था। तो मैं फिर से अंतोगत्वा आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ और आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ कि सहयोग करें आप इस भावना का कि शिवराज सिंह ने धोखा दिया इस प्रदेश को। लगातार इतना बड़ा प्रतिसाद किसी जनता ने उनको दिया जिससे वो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री है और जनता से बार बार छोड़ हुए, गुमराह करते हैं और हर तरीके की झूठ की पराकाष्ठा करते हैं। और उनके ही पद चिन्हों पे जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए रेमो करम पर मोदी जी के, इन्होंने तो पराकाष्ठा कर दी, कर्ज, क्राइम और करप्शन का प्रदेश बना दिया। तो आप सबसे अपेक्षा है आप विपक्ष को ताकत दें, मदद करें। और चूंकि विपक्ष जब भी ताकतवर हो सकता है जब इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको मदद करता है। मैं आदरणीय मानक भैया को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको हमसे मिलवाया।